नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भूषण कंपनी की जन सुनवाई के खिलाफ आदिवासी महासभा के लोगों ने डीसी कार्यालय पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। NH-33 की बदहाली को लेकर गरमाया शहर का माहौल। ट्रांसपोर्टरों ने मंगलवार को रोड जाम करने की दी धमकी और जगह की मांग को लेकर ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं का उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भूषण कंपनी की सुनवाई के खिलाफ 3 दिन से धरना पर बैठे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के लोगों ने सोमवार को डीसी कार्यालय के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल कुछ लोग अपना पारंपरिक हथियार साथ में लिए हुए थे। आदिवासी महासभा के सचिव जोसाई माडी ने कहा कि झारखंड जैसे अधिसूचित क्षेत्र में कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। लगातार विरोध के बावजूद भूषण कंपनी की जन सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर आगमन पर हम लोग अर्धनग्न अवस्था में उनका स्वागत करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार बैठे हुए हैं। हाँ बताइए पूरा। सुनने वाला कौन है? जमीन लूटा गया, जायदाद लूटा गया और बचा क्या है? लूटा गया। अपना आदिवासी के प्रति हमारा दर्द है, इसलिए आज से लेकर हम लोग 4 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ मुख्यालय आपका मुख्यमंत्री 4 तारीख को आ रहा है। 1000 युवा युवती नंगा धड़ंग उसका स्वागत होगा। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री है अर्जुन मुंडा, राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको हम लोग 1000 युवा युवती से पैंट शर्ट कुछ नहीं पहना हुआ है, इतना भी नहीं कपड़ा रहेगा। जब तक अगर जन सुनवाई को रद्द नहीं किया जाता है तो उसका स्वागत उस तरह होगा। वहीं आदिवासी महासभा के सदस्य इंद्र हेम्ब्रम ने कहा कि नियम कानून को ताक पर रखकर झारखंड अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण हो रहा है, जिसका हम लोग अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। CNT एक्ट है 1908, आपका अनुसूचित क्षेत्र है, जो 11 अप्रैल 2007 को महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति जब APJ अब्दुल कलाम थे उस समय गेजेट नोटिफिकेशन किया कि आपका अनुसूचित जिला है पूर्वी सिंहभूम। लेकिन उसके बावजूद भी जमीन का इलीगल हस्तांतरण पर पाबंदी है। आज शेड्यूल एरिया में सीधा बात है कि आदिवासी का जो जमीन है उद्योग के नाम पर हस्तांतरण नहीं होगा, वो क्लियर है। आज टाटा जैसे कंपनी जो 100 वर्ष पूरा होने के बाद भी लीज में है, सरकार हमारा बात नहीं सुन रहा है, तो हम है केंद्र सरकार। और ये बात भी है कि आपका 20 तारीख का अखबार के जरिए हम लोग को पता चला कि भूषण स्टील का कोयला ब्लॉक जो है ना वो रद्द कर दिया गया। इसका मतलब कोयला धन से काला धन कमाया है और बेटा यहाँ आदिवासियों को लूट रहा है, पैसा दे के बरगला रहा है, अनेक आरोपी के जमीन ये कर रहा है। जबरदस्ती जिला प्रशासन को ये करके विधि व्यवस्था को गुमराह के चुनाव में भाग ले रहा है। NH-33 की बदहाली को लेकर शहर का माहौल गरमाने लगा है। इस मुद्दे पर जहां ट्रांसपोर्टरों, राजनीतिक और संगठनों से जुड़े लोग दर्जनों लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपा, वहीं मंगलवार को पारडी काली मंदिर के पास NH-33 को जाम करने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में सोमवार को डीसी को ज्ञापन सौंपने आए उपेंद्र शर्मा ने कहा कि जमशेदपुर से लेकर रांची तक NH-33 की स्थिति काफी खराब है। केंद्र और राज्य सरकार इस स्थिति के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार बता रहे हैं। इस मुद्दे पर कल पारडी काली मंदिर के पास बैठक होगी। यदि 2 घंटे की बैठक में यदि प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला तो दोपहर 12 बजे से NH-33 को जाम कर दिया जाएगा। पहले हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से हम लोग परिचर्चा में बैठे थे, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। उसमें सारे राजनीतिक पार्टी के लोग, सारे ट्रांसपोर्टर, बस एसोसिएशन, टेलर एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, सारे लोग उपस्थित थे। सब लोगों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया था कि NH-33 की मरम्मति के लिए हम लोग डीसी महोदया के मेमोरेंडम देंगे ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यथाशीघ्र जो है NH-33 की मरम्मति बरहागोड़ा से रांची तक जो है चालू करे, ताकि हम लोग जमशेदपुर के वासियों का, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे बस एसोसिएशन हो, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे टेलर वाले हो, चाहे आम जनता हो, जिनको जो है जिस बदहाली से गुजर रहे हैं टाटा से रांची जाने में, टाटा से बरहागोड़ा जाने में, उससे हम लोग को निजात पा सके। और हम लोगों ने समय दिया है कि कल 10 बजे हम लोग काली मंदिर में सारे राजनीतिक पार्टी के लोग, सारे ट्रांसपोर्टर, सारे बस एसोसिएशन के लोग, सारे ट्रक एसोसिएशन के लोग और जमशेदपुर के तमाम सामाजिक संगठन के लोग वहाँ मौजूद हो रहे हैं। और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोगों ने समय दिया है प्रशासन को कि वहाँ आकर के हम लोग की मांग को सुने और हम लोग का मेमोरेंडम वहाँ भी लें। अगर वो
सुनने का काम नहीं करते हैं, मते काम में अभिरुचि नहीं दिखाते हैं, तो हम लोग जो है 12 बजे NH-33 को जाम कर देंगे काली मंदिर के पास। उसके बाद जो भी जवाबदेही होगी वो राज्य सरकार की होगी और केंद्र सरकार की होगी और स्थानीय प्रशासन की होगी। कदमा के ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं ने जगह की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं साथ में सब्जी की टोकरियां भी लाई थी। ग्रामीण किसान सब्जी विक्रेता संघ के मुख्य संरक्षक हरमोहन महतो ने कहा कि कदमा में सब्जी बेचने वाले प्राय ग्रामीण पटमदा क्षेत्र के हैं, जो डिमना डैम के चलते विस्थापित हुए हैं। उपयुक्त जगह की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं को काफी परेशानी होती है। टाटा स्टील और शासन प्रशासन को ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्य डिमांड इन लोगों का ये है, शुरू में जो जगह हम लोग को आवंटित किया गया था टाटा कंपनी और सरकार द्वारा, उसमें अभी हम लोग को बैठने नहीं दिया जा रहा कुछ दिन से, और पुलिस का अत्याचार और टाटा कंपनी का जो एम्प्लॉय लोग है जो क्वार्टर में रहता है, उन लोगों का घर का सामने बैठने से उन लोग भी गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो हम लोग के पास अभी एक ही उपाय है कि टाटा कंपनी और सरकार हम लोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, जगह हम लोग को दे, चूंकि हम लोग का रोजगार का साधन यही है और हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, मुख्यतः हम लोग किसान वर्ग के हैं। तो हम चाहते हैं कि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैक्सिमम लोग जो है पटमदा का जो डिमना डैम है उससे प्रभावित और विस्थापित लोग इसमें है, सब्जी विक्रेता लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम विस्थापित और प्रभावित लोगों को, आज तक टाटा कंपनी जो है किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया है, तो हम टाटा कंपनी से मांग करते हैं मार्केट डिपार्टमेंट से कि जो आदिवासी मूलवासी जो झारखंडी मूलतः ये जो किसान वर्ग के लोग जो हैं, जो उपभोक्ता हैं, तो ऐसे लोग जो है आते हैं शहर के बाजार में, कदमा बाजार सहित शहर के अन्य बाजारों में आदिवासी मूलवासियों को जगह आवंटन किया जाए। वहीं कुछ ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि जगह नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या बोले, क्या करेंगे? सब्जी बिकने गए, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा तो यहीं पर बेचिएगा। नहीं आप लोग दे जाएगा तब सब्जी हमारा नहीं एखे बिक्री कर हमारा की करे खाबो हमारा काज नहीं पाटने किसी जमी जाएगा नहीं। टेल्को खड़ंगाचार स्थित गणेश मंदिर के सामने अवैध रूप से स्थापित खटालों से हो रही गंदगी को लेकर वहां के लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर कमेटी के जय नारायण सिंह ने कहा कि अवैध खटालों से मंदिर के पास गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। जिला प्रशासन को इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए। गणेश मंदिर की ओर से हमारे मंदिर के सामने कुछ लोग असामाजिक तत्व हमारे मंदिर के सामने गाय भैंस पाल के और जमीन छेक के अतिक्रमण किए हुए हैं। उसमें कुछ लोग टाटा मोटर के भी सर्विस सेंटर के सामने हैं, वो लोग भी जमीन छेके हुए हैं और पूरा गोबर मंदिर के आगे इकट्ठा किए हुए हैं। मंदिर का गोबर जो बह के पानी आता है वो पूरा पानी में बारिश में मंदिर के अंदर आ रहा है और इलेक्ट्रिक का पोल भी पूरा गोबर से ढक दिए हुए हैं। पोल कभी भी सड़ गया है नीचे, जो जमीन पर गिर सकता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। भाजपा ने महंगाई, कोयला घोटाला, एफडीआई जैसे मुद्दों पर राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर उनसे इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग की है। भाजपा के जिला प्रवक्ता अनिल मोदी ने कहा कि एफडीआई से भारत का खुदरा व्यवसाय प्रभावित होगा। कोल ब्लॉक आवंटन में भारी घोटाला हुआ है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति को इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। पूरे देश के सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें खुदरा क्षेत्र में रिटेल एफडीआई के प्रवेश, कोयला घोटाले और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय से इसमें तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है और कहा गया है कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें और लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाएं और जो भी इस मामलों में दोषी हैं सबको सजा दे, ताकि आगे से कोई भी घोटाले का कार्य न हो सके। संपत्ति विवाद को लेकर बारीडीह की रहने वाली अनीता देवी नामक महिला को उसकी जेठानी ने दांत से काटकर जख्मी कर दिया। पीड़िता अपनी फरियाद लेकर साक्षी थाना आई थी। अनीता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसकी जेठानी संगीता को HIV एड्स की शिकायत है। उसे इसी बात का डर है कि उसे दांत काटने से कहीं वह भी इस गंभीर बीमारी की गिरफ्त में न आ जाए। जमादार कास्ट के हैं हम। किनसे मारपीट होता है? बड़े भैया लोग से, छोटा देवर लोग से, जेठानी लोग से, जितेंद्र की वाइफ और गजिंदर, ये लोग सब भाई आपस में। किस लिए मारपीट होता है? और सूरज नारायण प्रसाद। किस लिए मारपीट किस लिए होता है? वो घर धन दौलत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम आर्डर कास्ट के हैं
हमको देखने नहीं मांगते शुरू से। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम हैं ऐसे नेपाली हैं, वो लोग बिहारी हैं, हमको देखने नहीं मांगते हैं। बोलते हैं कि भाग के आइए, इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी का कारण से किसी भी आरोप लगा देता है, कभी वो मारता है, कभी ये पीटता है, जान से मार देंगे। रात बिरात हम थाना दौड़ते हैं। आज मेरे पास इतना केस वाला कागज पत्र है, कोर्ट में जा चुका है। जज साहब गवाही दे चुके हैं कि इसको अच्छा से रखना है। जज साहब गवाही दे चुके हैं कि अच्छा से रखना। अब क्या हुआ? अब देखिए चाबी देंगे, दांत काटी है, दांत काट रही है और दे के बोलती है। कौन क्या हुआ? दांत काट कौन काटा है? वो संगीता और क्या बोलते हैं जितेंद्र की वाइफ, वो झोटा नोची है। और वो क्या नाम, क्या है उनकी वाइफ, क्या बीमारी से पीड़ित है? HIV पॉजिटिव है। दोनों हस्बैंड वाइफ है, MGM में काम करती है और MGM में जॉब भी करती है। वहीं अनीता के पति का कहना है कि उसकी पत्नी नेपाली समाज से आती है। उसके 2 भाई जितेंद्र और सूरज नारायण प्रसाद और सूरज की पत्नी संगीता उसे पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर हमेशा उसके परिवार में मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। जेवीएम महिला मोर्चा ने गैस मामले में केंद्र सरकार की दोहरी नीति और FDI के खिलाफ आज DC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की जिला महासचिव कमर सुल्ताना ने कहा कि केंद्र की UPA सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में 9 गैस सिलेंडर देने की बात कहकर देश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उसे पूरे देश को एक निगाह से देखना चाहिए। बढ़ी हुई महंगाई की जो हालत है उसको देखते हुए हम लोग मनमोहन जी से या DC के माध्यम से हम लोग पत्र भेज रहे हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि गैस में जो आज सब्सिडी हटाने की बात हो रही है, तो इससे जनता तो दुखी है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि कांग्रेस सरकार अपने शासित राज्यों में जो है 9 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं और बाकी राज्य में जो 6 सिलेंडर। तो ये सरासर सौतेला व्यवहार है कि मतलब अपने राज्य में वो 9 सिलेंडर देंगे सब्सिडी वाला, बाकी राज्य में 6 सिलेंडर। तो ये हम लोग का कहना है कि पूरे देश में एक तरह का कानून चले, चाहे अगर सब्सिडी लागू है तो पूरे में हो और नहीं तो फिर नहीं। उत्तर पूर्वी घाघीडीह पंचायत के लोगों ने BPL कार्ड से वंचित क्षेत्र के लोगों को लाल कार्ड देने की जिला प्रशासन से मांग की है। पंचायत के मुखिया महेंद्र आल्डा ने कहा कि उत्तर पूर्वी घाघीडीह पंचायत के तमाम गरीबों को अभी तक लाल कार्ड नहीं मिला है। जिनके पास लाल कार्ड है भी तो उन्हें समय से खाद्यान्न नहीं दिए जाते हैं। जिला प्रशासन को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। नियमित राशन देना होगा। BPL है और जो अभी तक BPL में दर्ज हुआ है उसको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है और काफी ऐसा है जो BPL लायक है लेकिन BPL में उनको शामिल नहीं किया गया है। इन सभी समस्या को लेके और बरसों से सरकारी जमीन में निवास करते हुए आ रहे हैं, उनको बंदोबस्ती सरकार से DC मैडम से हम ये मांग करते हैं उनको बंदोबस्ती देने के लिए देना होगा। यूनाइटेड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 8वां मोहन सिंह मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 6 अक्टूबर को मनीफिट टेलीफोन एक्सचेंज ग्राउंड में होगा, जिसमें जमशेदपुर एवं आसपास की करीब 32 टीमें भाग लेंगी। यह जानकारी प्रशांत सिंह उर्फ पुतुल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की विजेता टीम को नगद 31,000 रूपये और ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता टीम को 21,000 रूपये और साथ में ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 6 अक्टूबर को 7 बजे शुरू होगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी, जो जमशेदपुर और उसके आसपास के जिलों से टीमें आएंगी। और इसमें कुल 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप के बीच में टूर्नामेंट होगा। उसमें जो विजेता होगा उसको 31,000 रुपये ट्रॉफी के साथ और जो उप विजेता होगा उसको 21,000 रुपये ट्रॉफी के साथ देंगे। और सारा मैच JSA के रेफरी के द्वारा ही होगा। कहाँ पे होगा ये मनीफिट एक्सचेंज ग्राउंड, टेलीफोन एक्सचेंज ग्राउंड।